अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली JF-17 ब्लॉक 3 ने सऊदी अरब की स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था और कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान का जो कंटिजेंट है वो इस एक्सरसाइज को कंक्लूड करके वापस पाकिस्तान में लैंड हुआ है। और अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड डिफेंस सिक्योरिटी एशिया नाम की एक काफ़ी रिप्यूटेड डिफेंस वेबसाइट है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें एसेंशियली इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि JF-17 ब्लॉक 3 ने इस एक्सरसाइज में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में इस दफ़ा ऐसा था कि JF-17 ब्लॉक 3 के अलावा जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस के एयरक्राफ्ट थे वो सारे के सारे वेस्टर्न ओरिजिन के टॉप एंड एयरक्राफ्ट थे। और उस एक्सरसाइज के अंदर वाहिद पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि एक नॉन वेस्टर्न एयरक्राफ्ट था। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब की जानिब से वहां पर F-15 मौजूद थे, यूके की साइड से वहां पर यूरोफाइटर टाइफून मौजूद थे, फ्रांस और कतर की तरफ से वहां पर रफेल मौजूद थे। मतलब कि तमाम जो है वो वेस्टर्न ओरिजिन के टॉप एंड एयरक्राफ्ट थे। और स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री जैसी बड़ी एक्सरसाइज के अंदर आपको पता है कि हर एयरक्राफ्ट एक दूसरे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में पिच होता है, जिसमें उनके अगेंस्ट डॉग फाइट करवाई जाती है, लॉन्ग रेंज PVR एंगेजमेंट करवाई जाती है। तो तमाम किस्म के सिनेरियोज ये एयरक्राफ्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में परफॉर्म करते हैं। तो जनरली यहाँ पर इस चीज को इंटरप्रेट किया जा रहा था कि ये जो एक्सरसाइज है वो JF-17 ब्लॉक 3 के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ओपोनेंट एयरक्राफ्ट जो है वो वेस्टर्न ओरिजिन के बेस्ट एयरक्राफ्ट है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद JF-17 ब्लॉक 3 ने इतना एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है इस एक्सरसाइज के अंदर कि जो तमाम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, चाहे वो नेटो से हो या गल्फ कंट्रीज हो, उन तमाम ने इस एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा प्रेज किया और इसकी काफी ज्यादा तारीफ हुई है। अब देखिए, इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 ब्लॉक 3 को इस एक्सरसाइज में बेचना ही एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज के ऊपर कॉन्फिडेंस है। और इवन इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डायरेक्टली इस एयरक्राफ्ट को टॉप एंड वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में पिच करने को तैयार है। और वो इतने कॉन्फिडेंट है JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर कि उनको पता है कि अगर वो इस एयरक्राफ्ट को इस एक्सरसाइज के अंदर पिच करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो इस एयरक्राफ्ट के लिए ही पॉजिटिव निकल के आएगा, और वैसा ही हो रहा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को अभी पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑपरेशनलाइज किए हुए 1.5 से 2 साल का अरसा भी मैक्सिमम हुआ है, लेकिन फिर भी जो स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो ऐसा है कि ये मल्टीपल एयर एक्सरसाइज में इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर चुका है। तो जो लोग ये चीज कहते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एक अंडर पावर्ड एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट में ये नहीं अच्छा, इक्विपमेंट नहीं अच्छा, इसकी जो है वो परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो सैडली फिर उनको ग्राउंड रियलिटीज का ही नहीं पता। बिकॉज स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री तरह की हाई एंड इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करवाना जहाज को, और इसके अलावा भी मल्टीपल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में या फिर एयर शोज के अंदर इस एयरक्राफ्ट को पार्टिसिपेट करना, ये इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को है इस एयरक्राफ्ट के अंदर, कि आप कॉन्फिडेंटली अपने इस एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने पिच कर सकते हैं या उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, रादर देन बाकी एयरक्राफ्ट। फॉर एग्जांपल LCA तेजस को देख लें तो मेरा नहीं ख्याल अभी तक LCA तेजस ने किसी भी इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया हो। हाँ, वो अपनी रीजनल एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जो इंडिया के अंदर हेल्ड की जाती हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप अगर खुद एक्सरसाइज होल्ड करते हैं तो उनके पैरामीटर्स को आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता, आपको फुली कंपेटिटिव तरीके से उन एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म करना होता है। तो असल जो चैलेंज है या फिर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज का पता चलता है वो इन इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज के अंदर पता लगता है। बाकी जो स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 के डेडिकेटेड रिजल्ट्स हैं कि किस एयरक्राफ्ट ने दूसरे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म किया है, उनको तो अभी पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया, लेकिन कुछ जो वहां पर उस एक्सरसाइज के अंदर ऑब्जर्वर न्यूज चैनल्स थे या फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी उस एक्सरसाइज की कवरेज के लिए, उन्होंने JF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज को अभी तक एक्सेप्शनल ही मेंशन किया है, जो कि इसी चीज को शोकेस करते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज और पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉम्बैट पायलट्स की टैक्टिक ने कंबाइंड तौर के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वहां पर जो ऑब्जर्वर मीडिया ग्रुप्स थे उन्होंने इस एयरक्राफ्ट के बारे में आर्टिकल्स तक को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल ऑन पेपर जो JF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज थी वो तो बिल्कुल एक्सेप्शनल थी, लेकिन अब जो फिजिकल एक्सरसाइज हो रही हैं इनमें JF-17 ब्लॉक 3 अपनी उन ऑन पेपर कैपेबिलिटीज को एक्चुअल के अंदर प्रूव कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस एयरक्राफ्ट के अंदर और भी ज्यादा कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट्स होनी है, उनको हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को तमाम चीजें समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका वैलिड क्वेश्चन है तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।